स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स एजुकेट। हम लोग लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, राइट? वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल, देन लिनियस का 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकेल का 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू कोपलैंड्स 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फाइनली हमने बात की थी R.H. विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इस सिस्टम में पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को आपने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब आपने 5 किंगडम में डिवाइड किया है और हमें इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को काफी डिटेल में देखना है, और हमारी बुक इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रही है। ओके, तो आई विल ट्राई टू टेल यू सर्टेन थिंग्स about this system of classification in the form of a flow chart। ठीक है, फिर हम एक एक टॉपिक को उठा के डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे डेवलप हुआ, क्राइटेरियाज उसके क्या क्या हैं, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जो R.H. विटेकर थे वो कुछ इस हिसाब से डिवीजन कर रहे थे। ठीक है, अब जो एंटायर लिविंग वर्ल्ड है, सबसे पहले उन्होंने उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, he divided the living world into 2 groups। कौन से 2 ग्रुप्स में डिवीजन हुआ है जरा देखिएगा ध्यान से। लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड को सबसे पहले हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, सो लिविंग वर्ल्ड को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ग्रुप लगा रही हूं प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप क्या है? प्रोकैरियोट्स का। और फिर जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम कह रहे हैं यूकैरियोट्स का ग्रुप। प्रोकैरियोट्स का ग्रुप, यूकैरियोट्स का ग्रुप। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। ठीक है, अब ये जो आपने ग्रुपिंग की है, किस बेसिस पे की है? ये आपने सेल के स्ट्रक्चर पे की है, राइट? कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहला ग्रुपिंग आपने की, पहले ग्रुपिंग में आपने क्राइटेरिया क्या लिया? पहले ग्रुपिंग में आपने क्राइटेरिया लिया सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 ग्रुप्स आ गए मेरे पास, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब जो प्रोकैरियोट नाम का ग्रुप था उसमें सिर्फ एक किंगडम आया जिसका नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। ठीक है, सिर्फ एक किंगडम आया जिसका नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक ग्रुप में एक किंगडम है, किंगडम में मोनेरा है। ठीक है, किंगडम का नाम मोनेरा है। अब ये जो किंगडम मोनेरा है, इस किंगडम मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स को आप रखेंगे? ठीक है, इस पर आप बात कर सकते हैं। ओके, सो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में हम कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम मोनेरा में आने वाले हैं? पहले तो किंगडम मोनेरा में आर्ची बैक्टीरिया को स्थान मिलता है। नाउ व्हाट आर आर्ची बैक्टीरिया? आर्ची का मतलब होता है प्रिमिटिव, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ग्रुप में पहली जगह किसको मिल रही है? ग्रुप में पहली जगह मिल रही है प्रिमिटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, विच आर आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास यू बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे। ठीक है, यू बैक्टीरिया लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, कहीं पर भी आप प्रीफिक्स लगा दीजिए AU तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग हो जाएगा ट्रू। दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, तो वी हैव आर्ची बैक्टीरिया, वी हैव यू बैक्टीरिया। इसके बाद मेरे पास एक और ग्रुप है जिसका नाम है सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया, जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं वो नेचर में फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया कैसे हैं? साइनो बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑलराइट, और फिर क्या है? उसके अलावा यहाँ पर मुझे एक सर्टेन ग्रुप और मिल रहा है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सैप्रोट्रॉफिक है नेचर में, दे आर प्रोकैरियोट्स एंड दे आर सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक्टिनोमाइसिटीज है।
एक्टिनोमाइसिटीज के अलावा मेरे पास क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज के अलावा मुझे यहाँ पर एक और ग्रुप मिल रहा है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मैं आपको बता दूं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं या स्मॉलेस्ट सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सबको कहाँ जगह मिल रही है, इन सबको जगह मिल रही है किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में आर्ची बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, ये सब मेंबर्स किसके हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स किंगडम मोनेरा के हैं। एक खास बात क्या है, सुनना ध्यान से, एक फीचर मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ना किंगडम मोनेरा के, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, इन सब में यहाँ तक सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल है। पर जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल ओवर हियर इज एब्सेंट। बट क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, हमने इसे कौन से ग्रुप में रख दिया, हमने रख दिया है किंगडम मोनेरा। जब हम किंगडम मोनेरा को उठाएंगे तब हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन बिलोंग कर रहा है। कौन कौन बिलोंग कर रहा है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया बिलोंग कर रहे हैं, ट्रू बैक्टीरिया बिलोंग कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग कर रहे हैं जो कि फूड सिंथेटिक बैक्टीरिया है। एक एक्टिनोमाइसिटीज है, इसे हमें डिटेल में नहीं देखना है, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, मेंशन नहीं है, बट दे आर सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और क्या है, माइकोप्लाज्मा है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसको कहाँ जगह मिली है, इसको जगह मिली है इन दी किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट का नाम है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मैंने सिर्फ एक किंगडम रखा है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। ऑलराइट, अब क्या है, जो यूकैरियोट है उसको आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इसे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो अब इसे आप जब फर्दर डिवाइड कर रहे हो तो आप इसे दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। एक ग्रुप का नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, और एक ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ऑलराइट, किससे ग्रुप में डिवाइड किया हमने, से दो ग्रुप में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है इसमें सिर्फ एक किंगडम आ रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम है, किंगडम प्रोटिस्टा, द सेकंड किंगडम ओवर है। ठीक है, तो देखो लिविंग वर्ल्ड था, पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक किंगडम आया जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फिर हमने यूकैरियोट को सब डिवाइड किया। यूकैरियोट को हमने सब डिवाइड किया ऑन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आपने दो पार्ट में यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकेंड क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं क्लासिफिकेशन का, सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पर हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ रहा है। अब प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं चेक करूं तो प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। भाई प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जगह मिली है, कहाँ पर जगह मिली है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है उन्हें उठा के प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब प्रोटिस्टा में कितने डिविजन्स हैं, है ना, प्रोटिस्टा के अंदर भी डिविजन्स हैं, मतलब ये सारे ग्रुप्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो यहाँ पर प्लेस्ड हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, एनसीईआरटी क्या इंक्लूड कर रही है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है एक ग्रुप जिसका नाम है क्रिसोफाइट्स, क्रिसोफाइट, दिस इज अ डिवीजन। ठीक है, क्रिसोफाइट नाम का डिवीजन। क्रिसोफाइट के बाद हमारे पास एक और ग्रुप है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। ये जो डायनोफ्लैजिलेट है इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, डाई मीन्स टू, फ्लैजिला, दो फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स आर डायनोफ्लैजिलेट।
ठीक है, तो क्रिसोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यहां पर एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स, ओके। यूग्लेनॉइड्स के अलावा एक ग्रुप है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स के बाद एक और ग्रुप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस्ड है और इनको आपने फिर फर्दर 5 उसमें सब डिवाइड किया है। 5 डिविजन्स में आपने प्रोटिस्टा में देख लिए। कौन से 5 डिविजन्स हैं वो? 5 डिविजन्स का नाम है क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब किस बेसिस पे आपने डिवाइड किया है इस पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर फिर से लौट के आऊंगी, इन नामों को याद करने की कोशिश करेंगे और इन नामों का थोड़ा सा मीनिंग समझने पे जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ कि प्रोटिस्टा को मैंने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया एंड आई एम लीविंग ओवर, ठीक है। पहले मुझे ये चार्ट कंप्लीट करने दो, फिर मैं इस पर और डिटेल बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। सो अभी तक क्या किया हमने? जो लिविंग वर्ल्ड था, लिविंग वर्ल्ड में आपने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट ग्रुप एंड यूकैरियोट ग्रुप। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक किंगडम रखा, किंगडम मोनेरा। उसको देख लिया कि वेरियस टाइप के बैक्टीरिया ही हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सबको आपने मोनेरा के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर यूकैरियोट डिवीजन था। यूकैरियोट में आपने 2 सब डिविजन्स देखे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक किंगडम आया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा में ये सब नाम है, इनको अभी हम थोड़ी देर में याद करते हैं। फिलहाल के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बन रहा है। क्या इसको भी मैं फर्दर सब डिवाइड कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, इनको मैं 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अच्छा, कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रही हूँ? पहले तो मैं एक ऐसा ग्रुप देखना चाह रही हूँ जिसमें सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो, सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो या फिर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हो। सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एक ऐसा किंगडम होना चाहिए जो मल्टीसेलुलर हो और जिसके ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक हो। शायद आपको हल्का हल्का ये वर्ड्स के बारे में पता हो, पैरासाइट क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, नहीं तो हम अभी पूरा डिटेल में देखने ही वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिलहाल के लिए मैंने कहा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मैं 3 ग्रुप में बांट रही हूँ। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सैप्रोट्रॉफिक या फिर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक है, सैप्रोट्रॉफिक है और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो नेचर में होलोजोइक हो। होलोजोइक इन नेचर इज होलोजोइक। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को इंजेस्ट करें, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग माउथ में फूड इंटेक करते हैं, फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड को इंटेक करें फिर डाइजेस्ट करें, उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आपने 3 ग्रुप में बांटा है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें सैप्रोट्रॉफिक रखे हो, एक वो जिसमें ऑटोट्रॉपिक हो, एक वो जो होलोजोइक हो, ठीक है। अब सैप्रोट्रॉफिक में और पैरासिटिक में किंगडम फॉल कर रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है किंगडम फंगी, ठीक है। क्योंकि फंगी के जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं या फिर वो पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में कौन लाई कर रहा है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में लाई कर रहा है प्लांटी किंगडम, ठीक है। क्योंकि प्लांटी कैसा है? प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है, मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। समझ आ रही है मेरी बात? फिर मेरे पास क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पहले इंजेस्ट करें फूड फिर डाइजेस्ट करें, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मेजरली आपने कौन से किंगडम में रखा है? एनिमेलिया। देखो, एनिमेलिया ग्रुप में कुछ कुछ तुम्हें पैरासिटिक बिहेवियर वाले भी ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, पर मेजरली कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ हमने क्लासिफिकेशन किया है, हमने नहीं, आर एच विटेकर ने किया है कि यहाँ पर 5 किंगडम्स अपीयर कर रहे हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक किंगडम को जगह मिली जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सारे किंगडम मोनेरा में डाल दिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आया यूकैरियोट। यूकैरियोट को आपने फर्दर सब डिवाइड किया इनटू यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो डिवीजन आपने किया ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया कि एक सेल की बॉडी है कि मल्टीपल सेल की बॉडी है। एक सेल की बॉडी वालों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा और मल्टीपल सेल वाले बॉडीज को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू 3 ग्रुप्स। ये डिवीजन आपने किस बेसिस पे किया है? ये डिवीजन आपने पक्का से किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना किस प्रकार प्राप्त कर रहा है उस बेसिस पे आपने यहाँ पे 3 ग्रुप लाए हैं। एक का नाम है सैप्रोट्रॉफिक, एक का नाम है ऑटोट्रॉफिक, एक है होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक में फंगी के मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स इस प्रकार से खाना लेंगे। दूसरा प्लांटी के मेंबर्स अपना खुद से खाना बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में आ गए, और जो एनिमेलिया है वो होलोजोइक है। मतलब ठीक है। तो यहाँ ऐसे करके आपने पूरे के पूरे 5 किंगडम्स को डेवलप किया, 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, बट आई एम नॉट डन येट। ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो न्यूट्रिशन के मोड है ना, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, इन सब का मीनिंग आपको बहुत ज्यादा क्लियर। ठीक है, तो जो इसका आगे हमें कुछ इसके बारे में बात करनी थी, हमने बोला था, पर उससे बात करने से पहले जरा मैं डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना चाह रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या क्या है। ठीक है, आगे तक हमें काम आता रहेगा सारे ही चैप्टर्स में। ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सा कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में कई जगह लगता है। ठीक है, तो वी हैव व्हाट, वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओवर हियर, और हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डील विद डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो जो अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन के उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं? पहले तो मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आप इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करिए। ठीक है, सबसे पहले आप इन्हें कितने ग्रुप में डिवाइड कीजिए? आप इन्हें डिवाइड कीजिए इनटू 2 ग्रुप्स, इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, और एक ग्रुप है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाम में ही है क्या, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का खाना सिंथेसाइज करें उन्हें आप ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज ओन फूड। ठीक है, ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, सिंथेसाइज देयर ओन, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑन द अदर हैंड क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए। ठीक है, तो दे आर डिपेंडेंट on other organisms for food. ठीक है, तो मेरे पास कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? मेरे पास 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद से बनाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए। ठीक है, अब जो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, इस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में खाना बनता कैसे है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, पर क्या फोटोसिंथेसिस इकलौती प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना सकता है, या फिर इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है ना? तो आप पढ़े हैं बट आप कंप्लीट बात नहीं पढ़े। ठीक है, इसमें एक और लेयर है। ठीक है, तो मैं अगर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बना रहे हैं वो सही है, पर कैसे बना रहे हैं उसके बेसिस पे 2 ग्रुप आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान से सुनिए।
ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है ना, इनको मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकती हूँ। आई कैन क्लासिफाई देम एज फर्दर। कैसे फर्दर क्लासिफाई कर रही हूं मैं कह रही हूं एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो आपने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब इज लाइट, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कीमो। कीमो का क्या मतलब होता है, कीमो का मतलब होता है ऑब्वियसली दिस इज कमिंग फ्रॉम केमिकल, केमिकल, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ है, तो दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स, मतलब दोनों खाना खुद से ही बनाएंगे। पर जो फोटो ऑटोट्रॉप है वो खाना कैसे बनाएंगे, वो खाना लाइट एनर्जी से लेकर बनाएंगे, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप है ना, तो खाना कैसे बनाएंगे, खाना बनाएंगे लाइट एनर्जी लेकर। और जो कीमो ऑटोट्रॉप है वो कहाँ से एनर्जी लेंगे, वो केमिकल से एनर्जी लेकर खाना बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि दोनों ही ऑटोट्रॉप्स हैं, दोनों ऑटोट्रॉप्स हैं तो दोनों खाना खुद से बनाएंगे, ऑटोट्रॉप मतलब सिंथेसाइज ऑन फूड। फोटो ऑटोट्रॉप लाइट से एनर्जी लेंगे और कीमो ऑटोट्रॉप केमिकल से एनर्जी लेंगे, ठीक है। क्या रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये पढ़ा होगा ना रिएक्शन बचपन में, ये वाला क्या था, CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, C6H12O6, और प्रोसेस में क्या रिलीज करते हैं, प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी लाइट से आती है, यानी कि सनलाइट से आती है, ठीक है। पढ़ा है ये आपने, बैलेंस कर सकते हैं आप इक्वेशन को। और ये आपका फोटोसिंथेसिस है जिसमें फूड का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी लाइट से आ रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाए उनको आप क्या कह रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉप है ये सिंथेसाइज करेंगे अपना खुद का आना, सिंथेसाइज ओन फूड, बट एनर्जी कहां से ले रहे हैं, सनलाइट से, ठीक है, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। एनर्जी कहां से ले रहे हैं, एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं और खुद का खाना बना रहे हैं, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ऑलराइट, दिस इज द फोटो ऑटोट्रॉप्स, ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स केमिकल से एनर्जी लेकर खाना बनाएंगे। कौन से केमिकल्स, क्या बात चल रही है यहाँ पर, बात कुछ ऐसी चल रही है, देखना, मैंने कहा एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें NH3 कन्वर्ट हो रहा है NO2 माइनस में, ठीक है। सॉइल में ये रिएक्शन चल रहा है, जमीन में, सॉइल में, जिसमें अमोनिया, अमोनिया नाम का एक कंपाउंड है, NH3 कह रहे हैं उसे, वो कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NO2 माइनस में, ठीक है। ये क्या है, ये अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया को आप कन्वर्ट कर रहे हो नाइट्राइट में, नाइट्राइट में, और ये कन्वर्जन कहाँ चलता है, कन्वर्जन सॉइल में चल रहा है। अब होता क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, और NO2 माइनस में 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां पर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ये जो कन्वर्जन चल रहा है, इस कन्वर्जन में ध्यान दीजिए हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उल्टा यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस कन्वर्जन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन चल रहा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। नहीं भी पढ़ा तो देख लो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है,
एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन की जब प्रोसेस चलेगी NH3NO2- में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। कन्वर्जन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। किस तरीके की एनर्जी होगी ये केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। कौन सी एनर्जी होगी ये, केमिकल। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इससे एनर्जी रिलीज हो रही है जिससे मैं केमिकल एनर्जी कह रही हूँ। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ना, इस एनर्जी को एक बैक्टीरिया है निट्रोसोमोनास नाम का, निट्रोसोमोनास नाम का, जो यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी को निट्रोसोमोनास यूटिलाइज कर रहा है फॉर सिंथेसाइजिंग ओन फूड, फॉर सिंथेसाइजिंग ओन फूड। अपना खुद का खाना बनाने के लिए वो ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। निट्रोसोमोनास नाम का बैक्टीरिया। ओके, सो क्या यहाँ पर केमिकल एनर्जी से खाना बन रहा है? हाँ। तो निट्रोसोमोनास कैसा बैक्टीरिया हुआ? निट्रोसोमोनास कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, मतलब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो केमिकल एनर्जी से, लाइट केमिकल एनर्जी से अपना खाना सिंथेसाइज करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो कीमोऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ खुद से खाना बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बट एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनर्जी किसी केमिकल से लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया जा रहा है। ओके, सो कीमोऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद से बनाएंगे, सिंथेसाइज ओन फूड, सिंथेसाइज ओन फूड यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। आपने शायद ये बात पहले से पढ़ी रखी होगी, बचपन से पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से खाना बनाते हैं। एडिशनल बात यहाँ पे ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम दिया निट्रोसोमोनास। बट प्लांट्स जो हैं, क्या प्लांट्स केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं? नहीं, प्लांट्स नहीं बनाते केमिकल एनर्जी से खाना। प्लांट्स तो यही वाली प्रोसेस से ही खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से ही बनाएंगे। दे आर फोटोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मैंने प्लांट्स की बात की थी, प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में आ रहे थे, वो खाना खुद से बना रहे हैं और फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी से भी खाना बना सकते हैं। यू बैक्टीरिया ग्रुप है, इस ग्रुप में कुछ बैक्टीरिया, एक नाम मैंने निट्रोसोमोनास लिया था, जो खाना खुद से बनाते हैं बट केमिकल एनर्जी लेके, ना कि लाइट एनर्जी, ठीक है। बट ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक है? साइनोबैक्टीरिया मैंने कहा था फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये वाले बैक्टीरिया लाइट से खाना बनाते हैं, लाइट से एनर्जी लेकर। पर ये जो यू बैक्टीरिया है, इनमें कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट से एनर्जी लेके खाना बनाएंगे नहीं, केमिकल से एनर्जी लेके खाना बनाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमने क्या बात की? हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। प्लांट्स हमेशा फोटो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं एग्जाम्पल में फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल में क्या लिख सकती हूँ? फोटो ऑटोट्रॉफ में प्लांट भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, ठीक है। प्लांट और बैक्टीरिया दोनों ही फोटो ऑटोट्रॉपिक ग्रुप में हैं, पर कीमो ऑटोट्रॉपिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। मतलब कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक ग्रुप में इतना। लेट्स कम टू द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप। हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप कैसा ग्रुप है? हेटेरोट्रॉपिक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर ओन फूड, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक है, क्या हेटेरोट्रॉपिक को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक को मैं 3 ग्रुप्स में सब डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। एक ग्रुप को हम क्या बुला रहे हैं? एक ग्रुप को हम बुला रहे हैं सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। एक और ग्रुप है जिसको हम क्या बुला रहे हैं? जिसको हम बुला रहे हैं पैरासिटिक, ठीक है। और एक और ग्रुप है जिसे हम क्या बुला रहे हैं? जिसे हम बुला रहे हैं होलोजोइक, ठीक है।
तो चाहे हेटेरोट्रॉफ्स में 3 ग्रुप आ रहे हैं, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, तीनों के तीनों दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए। तो अंतर क्या है तीनों में, है ना? दूसरे से खाना ले रहे हैं वो ठीक है, खुद से खाना नहीं बना रहे वो भी ठीक है, पर दूसरों से किस प्रकार से खाना ले रहे हैं वो आप अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है? अब टू अंडरस्टैंड दिस कुछ बात समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो एक ब्रेड का टुकड़ा इमेजिन कीजिए, ठीक है? लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रेड, ठीक है? कोई एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए आप, ठीक है? ब्रेड है, ब्रेड किससे बनता है? मैदा से बनती है या आगे आटे से बन सकती है। पर जो ब्रेड है चाहे आटे से बने चाहे मैदा से बने, आ तो गेहूं से रही है, ठीक है? गेहूं से ही आटा बनता है, गेहूं से ही मैदा बनती है, गेहूं एक प्लांट है, ठीक है? तो ये जो ब्रेड है, ये जो ब्रेड का पीस है, ब्रेड पीस, क्या ब्रेड पीस ऑर्गेनिक मैटर है? बिल्कुल, ब्रेड पीस ऑर्गेनिक मैटर है ना? क्योंकि कहां से आ रहा है? प्लांट से ऑब्टेन किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया, इट्स एन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? अब इस ऑर्गेनिक मैटर पे अक्सर आपने देखा होगा एक फंगस ग्रो करता है जिसका नाम होता है ब्रेड मोल्ड, ठीक है? ओके, तो हो सकता है यहाँ पर एक फंगस ग्रो करने लगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम ब्रेड मोल्ड है। तो यहाँ पर फंगस ग्रो कर रहा है। ये फंगस ग्रो करने का मतलब क्या है? वो ब्रेड पर रहने आ रहा है क्या? नहीं, वो ब्रेड पर सिर्फ रहने नहीं आ रहा है, ब्रेड से वो अपना खाना ले रहा है। अब कैसे खाना ले रहा है ब्रेड से? क्या ब्रेड को तोड़कर मुंह में डाल के खा रहा है जैसे हम लोग खाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ब्रेड मोल्ड करता क्या है? ये ब्रेड मोल्ड कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। रिलीज करता है क्या? रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूस। रिलीज डाइजेस्टिव जूस। किस पे रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस? अपनी ब्रेड पे रिलीज करेगा, ठीक है? मतलब अपने बॉडी के सरफेस से जूस निकाल रहा है और ब्रेड पे डाल रहा है। ब्रेड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? तो रिलीज क्या करेगा? ये रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस ऑन ब्रेड, ठीक है? देखो, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस पेट में रिलीज होते हैं, मतलब और इंटेस्टाइन में, मतलब बॉडी के अंदर। पर ये जो ब्रेड मोल्ड है ये अपने डाइजेस्टिव जूस ब्रेड पर निकाल रहा है, मतलब बॉडी के बाहर निकाल रहा है, ठीक है? तो ब्रेड मोल्ड क्या रिलीज कर रहा है? रिलीज कर रहा है डाइजेस्टिव जूस। कहां पर रिलीज कर रहा है डाइजेस्टिव जूस? ब्रेड पर रिलीज कर रहा है। तो होगा क्या? होगा क्या? ब्रेड का डाइजेशन होगा, या आप कहेंगे ब्रेड का डिकम्पोजिशन होगा। ब्रेड का डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन या डाइजेशन होगा, ठीक है? डिकम्पोजिशन के दौरान होगा क्या? डिकम्पोजिशन के दौरान ये जो ब्रेड है वो स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर या सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, ठीक है? तो ब्रेड का डिकम्पोजिशन या फिर डाइजेशन होगा, और जब ब्रेड का डिकम्पोजिशन या डाइजेशन होगा तो ये जो ब्रेड है ये ब्रेड क्या हो जाएगी? ये ब्रेड टूट जाएगी, ठीक है? ब्रेड टूट जाएगी, ब्रेड ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ब्रेड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जब ये ब्रेड सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगी तो फंगी इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। फंगी या ये जो आपका ब्रेड मोल था एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे उसको क्या मिल जाएगा? ऐसे उसको अपना न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इट विल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। सुनना सब लोग, मुझे बर्गर खाने का मन किया तो मैंने क्या किया? बर्गर के ऊपर अपना हाथ रखा, हाथ से डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकाले, बर्गर डाइजेस्ट होने लगा बाहर ही, और फिर वो डाइजेस्टेड बर्गर को जो सिंपल सब्सटेंस में टूट रखा होगा उसको मैं अपने हाथों से ही अब्जॉर्ब कर लूंगी। ऐसे ही खाना खाते हैं ना हम लोग? नहीं खाते क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं खाते हम लोग। कैसे खाते हैं हम लोग? बर्गर को पहले माउथ में क्रश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, ग्राइंड करेंगे, फिर बॉडी के अंदर वो जाएगा, फिर स्टमक में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होंगे, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होंगे, फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देगी। हम ऐसे खाते हैं, ठीक है? पर क्या फंगी हमारी तरह खाता है? नहीं, फंगी इस तरीके से खाना खाता है, ऐसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, ठीक है? बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, फिर बाहरी उस ब्रेड का डाइजेशन होता है,
फिर बाहर से ही वो जो डाइजेस्टेड ब्रेड का पीस होगा या डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको अपने बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज रिफर्ड टू एज व्हाट? ये आपका पूरा सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये कौन सा तरीका है? ये है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है. किस तरीके से लेता है वो अभी हमने देखा. ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफिक मोड क्या होगा? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऐसा मोड होगा जिसमें organism obtain nutrition from dead decaying organic matter. Dead decaying organic matter. ठीक है, ठीक है. डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, तो आप सैप्रोट्रॉफिक कहेंगे उसे. ठीक है. अच्छा, हम लोग ऐसे खाते हैं. हम लोग तो अभी बताया मैंने, बर्गर को पहले इंजेस्ट करेंगे बॉडी में, फिर डाइजेस्ट करेंगे. ठीक है, तो होलोजोइक कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक इज दिस इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इंजेस्टिव, इंजेस्टिव क्या होगा? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले फूड को इंजेस्ट करिए, फिर डाइजेस्ट करिए, फिर एब्जॉर्ब कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चलेगा? सबसे पहले इंजेशन होगा. ठीक है, बॉडी के अंदर फूड को लाएंगे, उसके बाद आप उसे डाइजेस्ट कराएंगे, फिर आप उसे एब्जॉर्ब कराएंगे. पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन. राइट है ना? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन साथ में चल रहा है, वो भी बॉडी के बाहर. सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना? डाइजेस्टिव जूस बाहर रिलीज कर रहे हो, बाहरी डाइजेशन हो रहा है, फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती जा रही है. सैप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, फिर एक बचता है मेरे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सुनिए ध्यान से. किसी के बालों में जुए हैं मान लो. ठीक है, तो उसके बालों में जुए हैं और जुए क्या कर रहे हैं? उनका वो खून पी रहे हैं, है ना? सर से खून को सक कर रहे हैं. जब वो ब्लड को सक कर रहे हैं तो ब्लड उनकी बॉडी के अंदर आ रहा है. उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्या डाइजेस्टेड फूड लेकर आएगा या अनडाइजेस्टेड फूड लेकर आएगा? समझिए बात को. मान लीजिए एक लाइस है, वो किसी कोई इंसान है, मान लीजिए एक्स पर्सन है. ठीक है, एक्स पर्सन के बालों में जुए हैं और उसके बालों में जुए हैं और वो उसका खून पी रहे हैं. ठीक है, एक्स पर्सन का. तो एक्स पर्सन के खून में डाइजेस्टेड फूड होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड होगा? मेरे हिसाब से डाइजेस्टेड फूड होगा. क्यों? मैं जब खाना खा रही थी तो मैंने खाना खाया और वो इंटेस्टाइन में गया, और स्टमक, पहले स्टमक फिर इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन में डाइजेशन चला. डाइजेशन के बाद जो फूड पहुंचा था ब्लड में वो डाइजेस्टेड फूड था. मतलब ब्लड में कौन सा फूड होता है? डाइजेस्टेड, जो वो अलग अलग सेल्स तक लेकर जाता है. मतलब जब कोई भी जुआ वगैरह ने खून पिया तो उनके पास क्या पहुंचा? उनके पास ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड पहुंचा. मतलब पैरासाइट कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से. डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति के सर में जुएं थे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है किसी भी कारण से, जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्या उसके बालों में जो जुएं थे उनको खाना पीना मिल पाएगा? नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि अब तो व्यक्ति मर चुका है, तो खाना खा नहीं रहा है, तो डाइजेस्टेड हो नहीं रहा है, तो खून में पहुंच नहीं रहा है. ठीक है, तो पैरासाइट का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये है कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. समझ आ रही है? डेड ऑर्गेनिज्म से कभी भी पैरासाइट न्यूट्रिशन नहीं ले सकते. डेड ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं तो सैप्रोट्रॉफ्स लेते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाल के. ये तो डाइजेशन कराते ही नहीं है ना, इन्हें कोई डाइजेस्टिव जूस पैरासाइट नहीं निकालते, वो सीधा डाइजेस्टेड फूड लेते हैं. सबसे मौज में यही है. ठीक है, ना तो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकालना, ना बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव जूस निकालना, सीधे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करो, एकदम फ्री का रहो, फ्री का खाओ. दैट इज व्हाट, दैट आर पैरासाइट्स. ठीक है, तो पैरासाइट्स क्या करते हैं? पैरासाइट्स ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, ऑब्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सीधा सीधा एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये कौन है? ये पैरासाइट्स है. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
जो आपको अक्रॉस दी 5 किंगडम्स देखने को मिलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था जो सैप्रोट्रॉफिक है फंगी है, फोटोसिंथेटिक प्लांट ही है, एनिमल्स होलोजोइक है, और ये सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। पर प्रोटिस्टा में भी तो बहुत कुछ था, है ना। प्रोटिस्टा कैसा किंगडम था? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम था। मैंने कहा इसमें क्रिसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लेनॉइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, इतने सारे हैं। तो इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक जैसा होता होगा कि इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होगा? सबका अलग है। तो ना जो क्रिसोफाइट हैं वो फोटोसिंथेटिक है, डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक है, स्लाइम मोल्ड सैप्रोट्रॉफिक है, और जो ये आपके प्रोटोजोअन्स हैं ये होलोजोइक है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक सैप्रोट्रॉफिक होलोजोइक। यूग्लेनॉइड्स क्यों मैंने छोड़ दिया? पता है यूग्लेनॉइड्स में एक बड़ा ही अलग प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं बेटा, उनमें एक न्यूट्रिशन मिलता है जिसको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मतलब 2 प्रकार के न्यूट्रिशन का मिक्स है ये, जो कहाँ मिल रहा है? यूग्लेनॉइड्स में। यूग्लेनॉइड्स क्या है? यूग्लेनॉइड्स आर अ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है। अब ये जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं ना, इनमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है? इनमें मिलता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। What is this मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है कि मान लीजिए अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है, इफ सनलाइट प्रेजेंट, तब तो वो कैसे बिहेव करेंगे? तब वो फोटोसिंथेटिक बिहेव करेंगे, मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे। और जैसे ही सनलाइट चली जाएगी, किसी कारणवश उन्हें सनलाइट नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सनलाइट डिप्राइव हो गए, मिल ही नहीं रही है सनलाइट, तो कैसे हो जाएंगे? तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने लगेंगे। समझ रहे हैं आप? सनलाइट मिल रही है तब तक फोटोसिंथेटिक, और जैसे सनलाइट नहीं मिली तो हेट्रोट्रॉपिक बन गए। इस न्यूट्रिशन को आप क्या कह रहे हैं? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अक्रॉस दी 5 किंगडम्स, ठीक है। चलिए एक बार पूरा बोलते हैं। क्या पूरा बोलना है एक बार? देखो, सबसे पहले कौन सा किंगडम लिविंग वर्ल्ड में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप का नाम क्या? प्रोकैरियोट, एक का नाम क्या? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में कैसे ऑर्गेनिज्म रखने हैं? वो ऑर्गेनिज्म रखने हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले हों। एक किंगडम को जगह मिली प्रोकैरियोट में जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपके पास क्या आया? फिर आपके पास आया यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। जिनमें यूनिसेलुलर है वो एक किंगडम है। कौन सा किंगडम है वो? किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है। क्या किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। बाकी बचे कुछ कैसे रह गए? मल्टीसेलुलर। कौन कौन है मल्टीसेलुलर? फंगी मल्टीसेलुलर है, प्लांटी मल्टीसेलुलर है, एनिमल मल्टीसेलुलर है, पर तीनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये आया है तो आप जल्दी से ये वाली बातें मुझे बता देंगे। क्या क्या बातें आप मुझे बता देंगे? पहले तो मैंने कहा मोनेरा, फिर मैंने लिखा प्रोटिस्टा, फिर मैंने क्या लिखा? फिर मैंने लिखा फंगी, फिर मैंने लिखा प्लांटी, और लास्ट में मैं क्या लिख रही हूँ? लास्ट में मैं लिख रही हूँ एनिमेलिया। ये सब क्या है? ये सब 5 किंगडम हैं। अब मुझे आप फुर्ती में बताइए, जो मोनेरा है वो कैसा है? वो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब मोनेरा इकलौता प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक हैं। यही तो हमने फ्लोचार्ट में किया था, पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, मतलब बाकी सब कैसे हो गए? बाकी सब यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर क्या आया? प्रोटिस्टा कैसा है? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। और ये फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब कैसे हैं? ये सब मल्टी सेलुलर, दैट्स इट। मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। बाकी सारे यूकैरियोट में प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर, बाकी सब कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग, इसका सैप्रोट्रॉपिक, इसका क्या है? इसका है ऑटोट्रॉपिक, इसका क्या है? होलोजोइक, ठीक है। दीज आर दी डिफरेंट किंगडम्स ऑफ दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय आर एच व्हिटेकर। इनमें हमें ये सब डिटेल में पढ़ना है, आर्ची बैक्टीरिया के बारे में, इन सब के बारे में, एवरीथिंग।
ठीक है। अच्छा, 2 और क्राइटेरिया रहेंगे सेल वॉल, और ये जो क्राइटेरिया हैं टेबल में दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो टेबल को एक बार बनाकर इस पूरे चीज को दोबारा से फ्रेशन अप करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। I'll see you in the next class. Thank you so much.